नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 15। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर यह चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बार जरूर बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आए और केशव प्रसाद मौर्य को उस बयान को नहीं भूला जा सकता जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात मंच से कही थी कि भाई संगठन सरकार से बड़ा है और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आए थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री रहे मोती सिंह ने कहा था कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार दिखने लगा है। यह बात कही थी योगी सरकार में जो मंत्री रहे थे। उन्होंने अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार में कहा कि भाई योगी सरकार में भ्रष्टाचार दिखने लगा है। अपनी पार्टी के ऊपर अपनी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब अपनी ही पार्टी के लोग हो चुके हैं? क्या बीजेपी के ही नेता नहीं चाहते हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक विशेष जाति का साथ देते हैं, मतलब कि ठाकुरों का साथ देते हैं। और इसी बात का मुद्दा अखिलेश यादव भी बनाते हैं। अखिलेश यादव भी साफ कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो ठाकुरों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ठाकुर भी हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बोलते नजर आ रहे हैं। आप बात कर लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह की, बीजेपी के बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलता हूं और ना ही योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार में जो विधायक हैं, जो विधायक होते हैं, उन्हें अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है अपना काम कराने के लिए। कुल मिलाकर वो योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी के ही नेता जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा फेरबदल जरूर होने वाला है। बीजेपी विधायक हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने तो यह भी बता दिया कि उनकी पसंद कौन है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ के बाद किसे पसंद करते हैं। श्याम प्रकाश ने एक बात मंच से कही और ये बात केशव प्रसाद मौर्य के सामने कही गई। श्याम प्रकाश कह रहे थे कि भाई योगी बाबा को दिल्ली भेज दो और उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में दे दो। ये सारी बातें केशव प्रसाद मौर्य के सामने कही गई थी। इन बयानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि पार्टी का विधायक अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहा है कि उन्हें आप दिल्ली भेज दो और उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में दे दो, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, और वो इस बात पर हंस रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा फेरबदल जरूर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा घाटा हुआ। उसके बाद जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा का एक ऐसा बयान सामने आया था जिसने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने ये दावा किया कि 2027 में सरकार नहीं आने वाली है, 2027 में बीजेपी की यानी कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। और ये पार्टी के विधायक कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर 2027 में केंद्र का जो नेतृत्व है, बीजेपी का जो बड़े लीडर है, अगर वो गौर नहीं करेंगे तो सरकार नहीं आएगी। मतलब साफ था कि अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से नहीं हटाया जाएगा तो सरकार नहीं आएगी। आप ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की कुर्सी छीनी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ना तो अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर पा रही है पार्टी के अंदर और ना ही उत्तर प्रदेश का कुछ हल निकाल पा रही है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जो बगावत है वो किसी से छिपी नहीं है। कुछ दिन पहले लगातार केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का दौरा करते नजर आए, योगी आदित्यनाथ भी दौरा करते नजर आए और अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, राजनाथ सिंह से मुलाकात करी थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिल्ली आई, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करी, अमित शाह से मुलाकात करी और उसके बाद मनोज सिन्हा से मुलाकात करी। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है, कुछ बड़ा फेरबदल बीजेपी उत्तर प्रदेश में जरूर करने वाली है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो 4 बार यहां पर धमकी भी दे चुके हैं गोरखपुर वापस जाने की। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लखनऊ से दिल्ली जाने से बेहतर है कि मैं लखनऊ से गोरखपुर जाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राजनीति मेरे लिए परमानेंट जॉब नहीं है, वास्तव में मैं हूं तो एक योगी ही। योगी आदित्यनाथ ने कहा था
2027 में मैं ही मुख्यमंत्री क्यों, कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के बड़े नेतृत्व को धमकी देते नजर आए हैं और एक बड़ा संकेत भी देते हुए नजर आए हैं। या तो योगी आदित्यनाथ की केंद्र में एंट्री होगी या फिर योगी आदित्यनाथ लगातार अभी उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालते रहेंगे। ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कोई तो यह भी कहता है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ के नाम पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तय है कि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरों का समर्थन करने का आरोप लगता है और अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी के अंदर भी कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।